kids, as you all know that a virus has attacked the world and its name is coronavirus. This virus is spreading rapidly and affecting individuals. But do not worry. Today, we are going to learn about how to stay safe from this virus. 1. Exercise. Do Surya Namaskar, Pranayam and Anulom Vilom every morning. This will make your body strong. 2. Stay clean. After exercising every morning, take a shower and wash your hands before eating, after playing, and before going to bed. Wear clean clothes. Also, do brush your teeth before going to bed. 3. Keep your house clean. You should always keep your house clean. To do this, start with your own room. After playing, keep all the toys in place. Make your own bed. Help your mom with cleaning throughout the day. 4. Increase your powers. This is the most important point to stay safe from the virus. Drink turmeric milk every day and also eat green vegetables and dal. This will make your body stronger and give you strength to fight with any virus and germs. 5. Stay happy. It is said that a happy man is a healthy man. So keep smiling, don't trouble your parents. If you stay happy and positive, your body will stay happy and healthy. Kids, do keep this in mind that you don't waste water while washing your hands. So kids, what did you learn today? Let us know in the comment section below. And also let us know how you're going to spend vacations with your parents. Stay healthy, stay safe. जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के राइटिंग सेक्शन के सूचना लेखन नामक वेरी रेलेवेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ. सूचना लेखन इज़ ए न्यू टॉपिक फॉर यू. ये सूचना क्या है? सूचना लिखने के लिए क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? आइए देखिए सूचना लेखन. सूचना लेखन मीन्स नोटिस राइटिंग. सूचना माने कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी. किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है. नोटिस we are informing the matter to the public in limited words or limited sentence. दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के विषय में भी दी गई लिखित जानकारी है यह सूचना. सूचना लिखते समय ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना है. फर्स्ट वन, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है. नोटिस इज गिविंग टू whom और ये क्या सूचना देनी है, व्हाट वी आर इन्फॉर्मिंग. नेक्स्ट है, सूचना की भाषा सरल शैली में होनी चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज. नेक्स्ट इज, सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है. दैट मीन्स व्हाट इज द टॉपिक एंड वी वांट टू नो अबाउट द टाइम लिमिटेशन. नेक्स्ट, समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए. इन द नोटिस वी हैव टू मेंशन अबाउट टाइम एंड डेट. नेक्स्ट इज, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए. सो नोट टू बी लेंथी ये इंफॉर्मेशन सूचना. नेक्स्ट इज, यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दैट मीन्स वर्ड लिमिटेशन दी गई है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप शब्द सीमा के अंदर यह पूरा कर ले. सो वी वांट टू नो अबाउट द वर्ड लिमिटेशन ऑल्सो. नेक्स्ट, स्थान और पता सही लिखना चाहिए. वी वांट टू मेंशन द प्लेस ऑल्सो. नेक्स्ट, सूचना जारी करने वाले का पद दैट मीन्स पोजीशन ऑल्सो वी वांट टू मेंशन. पहले हम यह जानना है कि सूचना किसने दी है और सूचना किस दिनांक में दी है.
और सूचना किस बारे में है, सूचना किसको दी है, सूचना क्या है, दैट मीन्स कंटेंट, कब होने वाला है, कहाँ पर है, कैसे है, सो सूचना देने वाला कौन है, ये सब हमें लिखना चाहिए। बच्चों, सूचना लिखने के लिए पहले एक बॉक्स लगाना है, उसके मध्य में संस्था का नाम लिखना है। संस्था मीन्स नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. In the middle of that paper you want to mention about the institution's name. उसके नीचे सूचना, then we want to write as सूचना. फिर लेफ्ट साइड में दिनांक लिखना है, डेट ऑल्सो वी वांट टू मेंशन इन द लेफ्ट साइड. फिर मिडिल में शीर्षक लिखना है, शीर्षक मीन्स हमारे क्वेश्चन पेपर में है व्हाट इज द प्रोग्राम, कार्यक्रम क्या है. नेक्स्ट, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए. देन इन द कंटेंट मेनली वी हैव टू राइट मेन प्रोग्राम, दैट मीन्स प्लेस, डेट, time, that all we want to mention in the notice, that means in the content. सूचना का कार्यक्रम कहाँ पर, कब होना है, किस समय पर है, ये सब हमें लिखना है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कंटेंट फिर लेफ्ट साइड में हस्ताक्षर, नाम और पदवी हमें लिखना है. कवि सम्मेलन का एक उदाहरण यहाँ पर देखिए. पहले हम उस स्कूल का नाम लिखना है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन. फिर उसके नीचे सूचना लिखना है. फिर वी वांट टू राइट अबाउट द टॉपिक. व्हाट इज आवर टॉपिक? कवि सम्मेलन का आयोजन. नेक्स्ट वी वांट टू मेंशन अबाउट द कंटेंट. आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना फरने करने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण एक आयोजन, कविता पाठ का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है. कार्यक्रम इस प्रकार है. देखिए, दिनांक 14 अगस्त, देन समय सायं 7 बजे, स्थान विद्यालय परिसर. देन कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा. देन अगेन लेफ्ट साइड में प्रत्युष, नेम ऑफ द पर्सन, सजीव, सजीव में सेक्रेटरी, देन सांस्कृतिक इकाई. बच्चों देखिए दूसरा उदाहरण. यहाँ पर खादी वस्त्र का डिस्काउंट के बारे में बताते हैं. देखिए, पहले वी वांट टू राइट अबाउट खादी वस्त्र भंडार, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, दैट इज द इंस्टीट्यूशंस नेम. नेक्स्ट वी हैव टू राइट सूचना. देन वी वांट टू राइट द टॉपिक. व्हाट इज आवर टॉपिक? खादी वस्त्रों पर छूट की घोषणा. नेक्स्ट वी आर राइटिंग द कंटेंट. आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा खादी वस्त्रों को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सभी खादी वस्त्रों पर 10% से 30% की आकर्षक छूट देने का निश्चय किया गया है. यह छूट माने डिस्काउंट, यह छूट 15 नवंबर 2016 तक प्रभावी रहेगी. लोग गांधी जी के प्रति आस्था प्रकट करने एवं राष्ट्र की प्रगति में सहयोग देने के लिए अधिकाधिक संख्या में खादी वस्त्रों का प्रयोग करें तथा छूट का लाभ उठाए. देन उसके बाद प्रबंधक, नीचे क्या लिखना है? प्रबंधक खादी वस्त्र भंडार. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. बच्चों, कोई प्रश्न आ जाए तो कवि सम्मेलन, चित्रकला प्रदर्शनी या किसी मेले के आयोजन, इस प्रकार किसी भी विषय वस्तु आ जाए तो उसका प्रारूप एक ही है, सेम फॉर्मेट इज देयर. बच्चों,
आप इसे प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. So I think all of you understood the way of writing notice. Okay children, thank you.